गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, टीचर बबीता मैम। टुडेज डे 19 अक्टूबर 2020। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में एक्सरसाइज 5 में जो भी अपने को दे रखा था चैप्टर 5 में, वो मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, फैक्टर्स की डेफिनेशन और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनके अपने को सबको क्या निकालना है और फिर क्या करना है, राइट ऑल फैक्टर्स इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। और जो अपने को उनके जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो सारे फैक्टर्स इनके नीचे अपने को लिखने भी हैं। तो फर्स्ट नंबर अपने पास में 36। यहां मैंने लिखा है वंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे फर्स्टली 1, फिर 2, 3, 4, 6 ये क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें नीचे सबसे छोटे नंबर से चलना है और सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 से हमें चलना है कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए। फिर 2 को चलते हैं, फिर 3 से चलते हैं। मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है क्योंकि अपन 5 की टेबल कितनी भी बार बोलेंगे तो उसमें 36 नहीं आएगा, तो लिखा नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख दिया, क्योंकि 6 की टेबल अगर हम बोलते हैं तो वहां 36 आता है। इसलिए हमें वो ही नंबर यहाँ पे लिखना है जिसकी टेबल हमें बोलने पे 36 आए। जिसकी टेबल बोलने पे 36 नहीं आए वो नंबर अपने को यहाँ पर नहीं लिखने हैं, यानी कि वो उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 36 से। 1 को मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 36 आ गया। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा है 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए। कि अगर अपने को ये पता नहीं चले कि अपन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, तो 2 से इस 36 को आप डिवाइड कर लो। अगर मैंने 2 को यहाँ पे 36 को 2 से 36 को डिवाइड किया तो मैंने डिवाइड करके आप देखोगे तो यहाँ पे रहेगा 18, तो आप वो 18 यहाँ पे लिख दो। अब 18 की टेबल 2 बार बोलोगे तो अपने पास में आएगा 36। ओके, नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं 3 से 36 को डिवाइड करती हूं तो मेरे पास आएगा 12। जब मैंने 12 की टेबल 3 बार बोली तो मेरे पास आया 36। मैंने 4 से 36 को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 9, तो मैंने 9 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 6 से 36 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा आंसर 6। तो अगर मैं इसके सारे फैक्टर्स लिखूंगी, अब अगर मैं आगे और किसी की भी टेबल लिखती हूँ 7 की, 8 की, तो यहाँ 9 की लिखूंगी तो वो ही आएगा। तो कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 आता है। अब मेरे को यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं, तो फैक्टर्स आप कैसे लिखोगे कि 36 के अपने को फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इधर वाले सारे नंबर सीरियल वाइज चलेंगे, तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इसी तरह 24 के निकालेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, तो 24 आएगा। अगर मैंने 2 से 24 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है 12, जो मैंने यहां लिख दिया। अब 12 की टेबल 2 बार बोलोगे तो 24 आता है। 3 से मैंने 24 को डिवाइड किया, 3 से अगर मैं 24 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 8, और 8 की टेबल 3 बार बोलो या 3 की टेबल 8 बार बोलो 24 ही आता है। अब 4 से अगर मैं 24 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 6। अब 6 की टेबल 4 बार बोले या 4 की टेबल 6 बार बोले, आंसर हमारे पास में 24 ही आता है। तो अब ये सीरियल वाइज सारे फैक्टर्स इधर लिख देंगे। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। देन नेक्स्ट अपने पास में दे रखा है 30। मैंने यहाँ ब्लैंक करके मल्टीप्लाई किया है 30 से, कि 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में आंसर आए 30, तो 1 यहाँ आएगा। 1 को अगर मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया है तो 30, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अब 2 से अगर मैंने 30 को डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास में 15, और 15 की टेबल अगर मैं 2 बार बोलती हूँ तो 30 आता है। 2 की टेबल 15 बार बोलती हूँ तो 30 आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा ब्लैंक है तो यहाँ 3,
मैंने 10 से इसको 10 से 30 को डिवाइड किया तो मेरे पास में 3 आया, तो वो 3 यहां लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ 30 को, तो आंसर आएगा मेरे पास में 6, जो भी इसका फैक्टर है। अब ये सारे फैक्टर सीरियल वाइज यहां लिख देंगे। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा है क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 30 को तो रिमाइंडर अपने पास में 0 नहीं आता है, जबकि मैंने कल बताया था कि वो ही नंबर उसका फैक्टर होगा अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर अपने पास में है 28। मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 28 से तो 28 आ गया। अब मैंने 14 से डिवाइड किया 28 को, तो कितना आएगा? 14 से अगर 28 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में आंसर आएगा 2, तो मैंने यहां लिख दिया 2। 4 से अगर मैं डिवाइड करूं 28 को तो आंसर आएगा मेरे पास में 7, जो 7 मैंने लिख दिया यहां पर। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 7, 14, 28। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर अपने पास में है 35। मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 35 से, तो आंसर आएगा 35। अब अगर मैंने 5 से डिवाइड किया 5 को, तो मेरे पास में आंसर आएगा 7, क्योंकि 5 की टेबल 7 बार बोलेंगे तो भी 35 आएगा और 7 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो भी 35 आएगा। तो 35 के ओनली 4 फैक्टर्स है। एक तो है 1, 5, 7, 35। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।